बिहार के आरा में हीट वेव का कहर देखने को मिला है, जहां हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से चुनाव ड्यूटी में तैनात 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं बात अगर पूरे जिले की करें तो 24 घंटे के अंदर अब तक करीब 1 दर्जन लोगों की मौत इस हीट स्ट्रोक से होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मचा है। इन बढ़ते मौत के आंकड़ों से चुनाव कार्यों में लगे कर्मचारियों के बीच भय का माहौल बना हुआ है, जबकि हीट वेव से 2 दर्जन भर से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इस मामले की जानकारी मिलते ही भोजपुर जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और डीडीसी विक्रम वर्कर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही दोनों वरीय अधिकारियों ने सदर अस्पताल के चिकित्सक सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मियों को इस बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से चुनावी ड्यूटी में तैनात सिर्फ 3 कर्मचारियों की मौत होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि आखिरी चरण के चुनाव में आरा लोकसभा में 1 जून को चुनाव होना है। ऐसे में आज से यानी 30 मई से ही पोलिंग बूथ पर और डिस्पैच सेंटर से चुनावी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और अपनी ड्यूटी को समझते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन भीषण गर्मी और हड्डी जला देने वाली गर्मी में चुनाव कराना सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई है। भीषण गर्मी और हीट वेव के चपेट में आने से भोजपुर जिले के अलग अलग जगहों पर 5 चुनावी कार्यों में लगे कर्मचारियों की मौत हो गई है। सभी लोगों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसमें कई भोजपुर जिले जबकि कुछ अन्य लोग अन्य जिलों के भी कर्मचारी बताए गए। मृतकों में पहले शिवगंज अंबेडकर कॉलोनी निवासी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी राजेश राम, दूसरे गोपालगंज से आरा आए होमगार्ड जवान धनराज सिंह, तीसरे आरा के नालामोड़ निवासी अर्ध सरकारी कर्मचारी रविंद्र भूषण, चौथे नवादा रोड के चतुर्थ कर्मचारी एमडी यासीन और 5वां मृतक मुजफ्फरपुर के सिंचाई विभाग का कर्मी संजय कुमार सिंह है। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कुछ का इलाज आरा के सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, जबकि कुछ की गंभीर स्थिति को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। इसमें सिपाही विजय कुमार, होमगार्ड जवान रविंदर शर्मा, बड़ा बाबू की पोस्ट पर तैनात नालंदा जिला निवासी अमरेंद्र कुमार, चतुर्थ वर्गीय कोइलवर के रहने वाले कर्मचारी राजकुमार प्रसाद शामिल हैं। इस मामले में डीएम महेंद्र कुमार के द्वारा बताया गया कि भीषण गर्मी और हीट वेव की वजह से 3 कर्मचारियों की मौत हुई है। हालांकि चुनाव कराना भी हमारी जिम्मेदारी है, इसको किसी भी तरीके से करना है, लेकिन गर्मी और हीट वेव की वजह से हर बूथ के आसपास मेडिकल की पेट्रोलिंग टीम रहेगी। सदर अस्पताल व स्थानीय प्रखंड के अस्पतालों में हीट वेव के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा खान पान और रहने की व्यवस्था भी गर्मी को देखते हुए की जा रही है। 6 लोगों की मौत की सूचना आ रही है जो चुनाव पर लगे हुए थे। अभी 3 लोगों का कंफर्म न्यूज़ है। होमगार्ड है, वो लाए गए हॉस्पिटल में। एम नारायण सिंह गोपालगंज के होमगार्ड है। वो मेडिकल टीम जो थी वो हॉस्पिटल में कोशिश की, बट वो फिर अल्टीमेटली उनको बचा नहीं सकी। इसके अलावा जगदीशपुर में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर संजय कुमार सिंह थे, वो भी ड्यूटी पे थे। उनको भी वहाँ ले जाया गया, स्टेबलाइज किया गया, थोड़ी देर स्टेबलाइज रहे, वापस रेफ़र किया गया। उनकी सदर अस्पताल में मृत्यु हुई है। और एक और राजेश राम है, उनकी अभी न्यूज़ है कि वो भी अभी जस्ट कोलैप्स किए हैं। तो ये है, इसी चीज़ को चिंता में रखते हुए, क्योंकि आज का टेम्परेचर अगर आप देखें तो काफ़ी टेम्परेचर भी तेज़ रहा है और हीट वेव वास्तव में एक चुनौती के रूप में हम लोग के समक्ष। तो हम लोग मेडिकल टीम को अलर्ट रखे हुए हैं और जहाँ भी कहीं भी कंप्लेन या कुछ इस तरह की आ रही है शिकायत कि किसी पोलिंग पर्सनल को या पुलिस पर्सनल को दिक्कत है, तुरंत हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। कई लोग ठीक भी हुए हैं, बट ये 3 दुखद था और टीम अभी अलर्ट है। जैसा कि मैंने बताया, सभी अस्पताल में चिकित्सक और मोबाइल मेडिकल टीम भी हर एक जगह पे अलर्ट है। जहाँ पुलिस का आवासन स्थल है वहाँ भी वो जांच करेगी, जाएगी, और अगर कहीं शिकायत है तो उनको लेके जो हम लोग का डेडिकेटेड हीट वेव के लिए वार्ड बना हुआ है सदर अस्पताल में, वहाँ पे चिकित्सक राउंड दी क्लॉक कोशिश करेंगे कि उनको बचाया जाए। ये एक चुनौती है, बट इसके बीच हम लोग को चुनाव भी संपन्न कराना है। हम लोग कल जो पोलिंग पार्टी जाएगी ईवीएम को लेके, उसमें भी ये ध्यान रखेंगे कि उनको जो डूज एंड डोंट है हीट वेव को लेके उसके बारे में बता दें ब्रीफिंग के समय, और कोशिश करें कि जितना कम से कम हो वो धूप में निकले और अपने आप बचाव करते हुए चुनाव की प्रक्रिया को ये और कितने लोगों का इलाज चल रहा है सर? अभी 6 लोगों की मौत हुई है और इलाज करीब 30-35 लोगों का चल रहा है। चुनाव में ड्यूटी लगे तो कर्मियों के चुनाव वाले कुछ ज़्यादा हैं, उनका मतलब
अधिकतर लोग वही हैं चुनाव मतलब ड्यूटी में, उनको आगे अचानक से चक्कर उल्टी और बाकी उसमें उसी में डेथ 2-3 उसमें होगा, बाकी नॉर्मल लोगों क्या का सर 2। तैयार थी सर सदर अस्पताल आ रहा ये जो हिट बीट का पहले से भी पूरी की पूरी तैयारी था। हम लोगों ने बर्फ की सिल्ली मंगा के रखा था। हम लोगों ने सारे स्टाफ दूसरे जो जैसे गायनी हुआ, पीडिया हुआ, उन लोग से हमने स्टाफ बुला के रखा था। डॉक्टर भी अतिरिक्त तैनात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं बर्फ़ की सिल्ली भी लगी है, 2-2 बड़े-बड़े कूलर लगे हुए हैं और एक एक्स्ट्रा रूम भी हम लोगों ने तैयार करा रखा था। पूरे अस्पताल हमारा अलर्ट मोड में था पहले से। कई 100 तो नीचे पड़े हुए थे, कई लोगों का नीचे भी इलाज चल रहा था सर। नीचे कुछ ही का चल रहा था, लेकिन कवरेज एकाएक इतना ज़्यादा पेशेंट है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों फिर को- भी बहुत हद तक कंट्रोल है। सर लोगों को क्या संदेश देंगे इस हिट बीट में? अभी घर से बिल्कुल भी मत निकलिए 3-4 दिन, क्योंकि आप किसी भी सरकारी संस्था कोई भी हो, इतना एकाएक अगर प्रेशर आएगा, इतना एकाएक पेशेंट आएगा तो 100% हम लोग नहीं दे सकते हैं। 80-90% का तो इलाज हो रहा है, देखिए ना 90-95% ठीक होके जा रहा है, रिकवर होके जा रहा है। लेकिन कहा जाता है इंग्लिश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ठीक है, अभी तक न्यूज़ भी आ रहा है कि 4-5 तारीख तक मानसून आने की संभावना है ये, और ये कहा गया कि 4-5 तारीख तक हीट ऐसे रहेगा, गर्मी ऐसे रहेगा, लू ऐसे ही चलेगा। तो 3-4 दिन घर में ही रहे और घर से निकलना बहुत ज़रूरी हो, शरीर को पूरे ढक के पानी पी के, नींबू पानी पी के ही चले। और जैसे डायबिटीज़ वाले, बीपी वाले मरीज हैं, अभी बिल्कुल भी ना निकले, बहुत ज़्यादा काम हो तभी निकले। ठीक है सर, अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर प्रशासन बिल्कुल ही इस हीट वेव से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक डॉक्टर हैं, लोग दवा लिखें कि पर्ची बनाएं कि जो मर रहे हैं उनका ओटी सिर्फ लिखें, एकदम माने अफरा तफरी का आलम है। लोग बेड नहीं है, लोग ज़मीन पर इलाज कर रहे हैं और स्ट्रेचर नहीं है, अभाव है। हम कहना चाहते हैं कि कलेक्टर हैं, एसपी हैं, यहाँ टेंट लगाना चाहिए, जगह जगह से चौकी लानी चाहिए, बेड तैयार करना चाहिए, इमरजेंसी में पूरे पुलिस प्रशासन को लगा करके लोगों की जान बचानी चाहिए। लेकिन लोग जान नहीं बचा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जदयू और भाजपा की सरकार लोगों के प्रति असंवेदनशील है, लोगों का जान लेना चाहती है। हॉस्पिटल तो बना दिया गया चकाचक, लेकिन बेड की दिक्कत है। और डॉक्टर की तमाम छुट्टियों को डॉक्टर पर कॉल करके सदर अस्पताल में जितने भी डॉक्टर हैं बुलाना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि डॉक्टर नदारत है। चुनावी 2-3 ड्यूटी में जो कार्यरत कर्मी हैं उनकी भी मौत की हम कह रहे हैं कि चुनावी कर्मी से लेकर के आम आदमी से लेकर से बूढ़े से लेकर के जवान तक, और जो प्रचार में लगे हैं वो सब मर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन से कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है कि इस हीट वेव में उसको चुनाव कराने की क्या ज़रूरत थी, पहले चुनाव करा लिया जाता। इस देश में इतनी लंबी चुनाव प्रक्रिया हमने कभी नहीं देखी थी। हम चुनाव आयोग की भी आलोचना करते हैं और सत्ता की लालच में, सत्ता पाने के लिए लोगों की जान से खेल रहे हैं। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और जो लोग भी मरे हैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते कितने लोगों हैं। जिला की- कलेक्टर से हम कितने लोगों की मौत की अभी तो 8 लोग मर गए 8 हैं लोग। और हमारे सामने 8 लोग मरे हैं और दर्जनों लोग इलाज करा रहे हैं, ज़मीन पर इलाज करा रहे हैं। इसलिए मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए हम कहना चाहते हैं कि जो लोग मरे हैं उनके परिजनों को एक नौकरी दी जाए और 10-10 लाख रुपया सरकार उन्हें उनके आश्रितों को मुआवजा दे। क्यामुद्दीन अंसारी, भाकपा माले राज कमेटी सदस्य बिहार।